हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश लेंस चैनल। तो ये आज का एडिटोरियल है। चलिए इसको देखते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है। प्रो इनकम्बेंसी। इनकम्बेंसी मतलब होता है सत्ता और प्रो मतलब समर्थक, तो सत्ता के समर्थक। ठीक है। अरुणाचल एंड सिक्किम रिटर्न बीजेपी एंड एसकेएम गवर्नमेंट्स टू पावर फ्रेम कांग्रेस अनचेक्ड डिमिनिशमेंट। अरुणाचल एंड सिक्किम में रिटर्न बीजेपी, रिटर्न मतलब वापस आई है बीजेपी। ठीक है। और एसकेएम गवर्नमेंट, एसकेएम सिक्किम की कोई होगी पार्टी, उसका नाम है एसकेएम, शॉर्ट में लिखा हुआ है। गवर्नमेंट मतलब सरकार, टू पावर, पावर मतलब शक्ति में। ठीक है। फ्रेम मतलब निर्माण करना, बनाना। कांग्रेस का अनचेक्ड मतलब चेक मतलब होता है नियंत्रित, तो अनचेक्ड मतलब अनियंत्रित। ठीक है। और डिमिनिशमेंट मतलब कम होना। ठीक है। डिमिनिशमेंट मतलब कह सकते हैं घटाव, मतलब कटाव, कम। डिमिनिश मतलब होता है एक्चुअली कम होना। ठीक है। तो अरुणाचल और सिक्किम में बीजेपी वापस आई है और गवर्नमेंट भी और एसकेएम की सरकार भी वापस आई है शक्ति में। ठीक है। मतलब सरकार उन्होंने वापस बनाया है और फ्रेम, और इससे निर्माण होता है कांग्रेस का अनियंत्रित पतन। ठीक है। डिमिनिशमेंट मतलब पतन। ठीक है। अनियंत्रित पतन होता जा रहा है उसका, किसका? कांग्रेस पार्टी। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ की ओर। Results of the two assembly elections declared on Sunday in Arunachal Pradesh and Sikkim show that anti-incumbency sentiments had no place in the people's emphatic endorsement of a second term for the Pema Khandu-led BJP government in Arunachal and Prem Singh Tamang's Sikkim क्रांतिकारी मोर्चा इन सिक्किम। ठीक है। रिजल्ट्स मतलब परिणाम, टू मतलब दो, असेंबली मतलब विधानसभा, इलेक्शंस मतलब चुनाव, डिक्लेयर्ड मतलब घोषित किया गया। ठीक है। कब? रविवार को, ऑन संडे। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम में। शो एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब है। ठीक है। शो मतलब दिखाता है, प्रदर्शित करता है कि एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट्स मतलब सत्ता के विरोध वाला जो सेंटिमेंट है, भावना है। हैड मतलब ने के पास नहीं था। ठीक है। हैड क्या है? हैव का पास्ट फॉर्म वाला वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है पास्ट टेंस का। ठीक है। नो प्लेस कोई स्थान नहीं। इन मतलब में, पीपल्स मतलब लोगों के, इम्फेटिक मतलब जोरदार। ठीक है। इंडोर्समेंट मतलब समर्थन। सेकेंड टर्म मतलब दूसरा टर्म, दूसरा कार्यकाल। फोर के लिए, पेमा खांडू की जो लेड है, मतलब नेतृत्व करने वाली बीजेपी की सरकार है। कहाँ पे? अरुणाचल में। और प्रेम सिंह तमांग की जो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है, कहाँ? सिक्किम में। ठीक है। तो इसको हम लोग पूरा पढ़ते हैं। दो जो विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित किए गए हैं रविवार को, एक तो अरुणाचल प्रदेश में और दूसरा सिक्किम में, वो ये दिखाता है कि सत्ता के विरोध में जो भावनाएं हैं, उसका लोगों का जो जोरदार समर्थन मिला है सेकेंड टर्म यानी दूसरे कार्यकाल में पेमा खांडू की नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को अरुणाचल प्रदेश में, और प्रेम सिंह तमांग की सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को सिक्किम में, उसके लिए उसका कोई भी प्लेस नहीं है, कोई भी स्थान नहीं है। ठीक है। उसमें जो एंटी इनकम्बेंसी वाला सेंटीमेंट है, यानी सत्ता के विरोध में जो भावनाएं हैं, उसका कोई भी स्थान नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ अगर कोई प्रॉब्लम हो, आपको लग रहा हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ और उस बीच में कोई ऐसा चीज़ जो आपको समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है। इफ़ द फर्स्ट इज ए हैट टिप टू द BJP's abilities to build a deepening connection with the people centered around the persona of the Prime Minister and his government's schemes and its organizational talent, the latter shows a young state figuring out a way forward। क्या है? इफ़ मतलब यदि, फर्स्ट मतलब पहला, इज मतलब है, हैड टिप मतलब संकेत, बीजेपी की एबिलिटी बीजेपी की क्षमता। ठीक है। एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो बीजेपी की क्षमता को संकेत है। किस चीज़ का संकेत है? बिल्ड मतलब बनाने का, डीपनिंग मतलब गहराता हुआ, मतलब काफ़ी गहरा, कनेक्शन मतलब संबंध, किससे? लोगों के साथ, विद द पीपल लोगों के साथ, सेंटर्ड मतलब केंद्रित, अराउंड मतलब चारों तरफ, इर्द गिर्द। ठीक है। पर्सोना मतलब व्यक्तित्व, प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री,
तो एंड हिज गवर्नमेंट्स स्कीम्स, और उनकी सरकार की अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, योजनाओं, ठीक है। एंड और इट्स मतलब इसके, ऑर्गेनाइजेशनल मतलब संगठनात्मक, ठीक है। टैलेंट मतलब प्रतिभा, ठीक है। कह रहा है कि यदि पहला जो है वो संकेत है बीजेपी की क्षमता का संकेत है, किस चीज़ का, बीजेपी की क्षमता का संकेत तो है, लेकिन किस चीज़ का, तो बनाने का, क्या बनाने का, गहरा कनेक्शन लोगों के साथ, ठीक है। और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री है, उनका जो व्यक्तित्व है उसके इर्द गिर्द पर जो केंद्रित चीज़ें हैं वो, और उनकी गवर्नमेंट की, उनकी सरकार की जो योजनाएं हैं, और उनका जो इसका जो संगठनात्मक प्रतिभा है, इस चीज़ को पहला इस जो चीज़ है वो क्या करता है, प्रदर्शित करता है, यानी वो इसका संकेत है, ठीक है। एंड लेटर, और दूसरा शोज मतलब दिखाता है, प्रदर्शित करता है क्या, यंग स्टेट मतलब युवा राज्य, फिगरिंग आउट मतलब हिसाब लगाना, ठीक है, पता लगाना, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड मतलब रास्ता दिखाना, वे फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, ठीक है। वे मतलब रास्ता, फिगरिंग आउट मतलब दिखाना, और वे मतलब रास्ता, फॉरवर्ड मतलब आगे, ठीक है। तो दूसरा चीज़ क्या दिखाता है, एक युवा राज्य को आगे का रास्ता, मतलब द लेटर सोज ए यंग स्टेट फिगरिंग आउट, मतलब एक युवा राज्य को क्या करता है, आगे का रास्ता मतलब कैसे तय किया जाए, उस चीज़ को, आगे का रास्ता दिखाता है, ठीक है। तो क्या हो गया कि पहला जो चीज़ है वो हैटिव है, यानी संकेत है बीजेपी की क्षमता का बनाने का, लोगों के साथ गहरा संबंध, और उसके बाद इसका जो संगठनात्मक प्रतिभा है उस चीज़ को दिखाता है। और फिर क्या है, जो प्रधानमंत्री का जो अपना व्यक्तित्व है उसके इर्द गिर्द केंद्रित चीज़ें हैं उसको, और उनके सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उस चीज़ की ओर संकेत है। और दूसरा चीज़ ये है कि ये एक युवा राज्य जो है उसको क्या करता है, आगे का रास्ता कैसे बनाया जाए उस चीज़ को शो करता है, उस चीज़ को प्रदर्शित करता है, ठीक है। द रिजल्ट्स रेज क्वेश्चंस टू अबाउट द अपोजिशंस इनर्शिया in both states and especially in Arunachal Pradesh, where its lack of focus became apparent in its inability to come up with issues that resonated with the electorate। कह रहा है कि रिजल्ट्स मतलब परिणाम, रेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि रिजल्ट्स क्या है, प्लूरल नाउन है, तो रेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट टेंस, ठीक है। रेज क्वेश्चंस, जो परिणाम है वो प्रश्न भी उठाते हैं, टू मतलब भी, प्रश्न भी उठाते हैं, किसके बारे में, अपोजिशन की इनर्सिया, अपोजिशन का पकड़, ठीक है। इनर्सिया मतलब होता है जड़त्व, ठीक है। जड़त्व का मेनली जो कॉन्टेक्स्ट निकलता है वो है पकड़, ठीक है। किसके बारे में, अबाउट मतलब के बारे में, अपोजिशन मतलब विरोधी पार्टी के, इनर्सिया के बारे में यानी पकड़ के बारे में, कहाँ पे, इन बोथ स्टेट्स, दोनों राज्यों में, एंड और स्पेशली खास करके कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, वेयर जहाँ पे इट्स लैक मतलब इसकी कमी, किस चीज़ की, ऑफ फोकस की, ध्यान केंद्रित करने की, बिकेम मतलब हुआ, बना, क्या बना, बिकेम वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। अपैरेंट मतलब स्पष्ट हो गया, इन मतलब में, इट्स एबिलिटी मतलब इनकी अक्षमता में, टू कम अप आने के लिए, किस चीज़ के साथ, विद इशूज उन मुद्दों के साथ, दैट जो रेजोनेटेड हुए, रेजोनेटेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, रेजोनेट होना मतलब बार बार गूंजना, ठीक है। कि कहाँ, तो विद के साथ इलेक्टोरेट जो मतदाता है, यानी मतदाता के जो मेन मुद्दे हैं जो उनके इर्द गिर्द क्या होते हैं, गूंजते रहते हैं, उसके साथ जो ये अपोजिशन पार्टी है वो सही से नहीं आ पाई, उन मुद्दों को नहीं उछाल पाई, ठीक है, ये बात कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि ये जो परिणाम आए हैं ये जो अपोजिशन पार्टी की पकड़ है दोनों स्टेट में उसके बारे में भी क्वेश्चंस उठाते हैं, और ख़ास करके अरुणाचल प्रदेश में जहाँ पे जो ध्यान केंद्रित करने की अपोजिशन पार्टी की अपनी कमी है, वो इसकी अक्षमता में जो इश्यूज हैं, मेन मुद्दे हैं जो कि मतदाताओं के साथ गूंजते रहते हैं, उसके साथ आने की जो इसकी अक्षमता है उसको ये स्पष्ट रूप से क्या करता है, इसने शो किया, प्रदर्शित किया, ठीक है। तो उसके साथ अपोजिशन पार्टी नहीं आ पाई, ठीक है। It also reveals the Congress party's diminishing connection with a region where it was once a dominant force। कह रहा है it मतलब यह, also मतलब भी, reveals वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो ये रिवील मतलब उजागर करना, प्रकट करना, ठीक है। ऑल्सो मतलब भी, कांग्रेस पार्टी अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी की डिमिनिशिंग मतलब घटती हुई, ठीक है, कनेक्शन
कनेक्शन मतलब जुड़ाव, ठीक है, संबंध, विद ए रीजन, उस एक क्षेत्र के साथ, वेयर मतलब जहाँ, वेयर क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, इट वॉज ये था, वंस मतलब एक समय, एक बार, एक समय, डोमिनेंट मतलब प्रमुख, प्रभावी, फोर्स मतलब ताकत, ठीक है। तो ये जो है कांग्रेस पार्टी की जो घटती हुई क्षेत्र के साथ कनेक्शन है, संबंध है, उस चीज़ को भी उजागर करता है, जहाँ पे ये एक समय में क्या है, प्रमुख ताकत हुआ करता था, ठीक है। इट वॉन 1 आउट ऑफ 66 सीट्स इन अरुणाचल प्रदेश, इसने जीता क्या, 60 में से एक, सिर्फ एक सीट, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। एंड नॉन ऑफ सिक्किम्स 32 सीट्स, और सिक्किम का जो 32 सीट है उसमें से तो इसने मतलब अपोजिशन पार्टी ने एक भी सीट नहीं जीती, ठीक है। तो आई होप ये पैराग्राफ आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। मैं एक एक वर्ड की मीनिंग बताता चलता हूँ, और साथ ही जो रूल्स होते हैं मेन उनको भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं ऐसे ही कंटिन्यूअसली वीडियोज़ अपलोड करता रहूं, आप लोगों को भी फ़ायदा हो और थोड़ा मेरा भी मोटिवेशन बढ़े, क्योंकि मैं भी काम तभी कर पाऊंगा ना कोई भी जब मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। मैं लगातार वीडियो काफ़ी दिनों से डाल रहा हूँ, लेकिन उस तरह का रिस्पांस आ नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं इस होप में हूँ कि चलो वीडियो डाल रहा हूँ लगातार, क्या पता आज नहीं तो कल रिस्पॉन्स आए, लेकिन अभी तक वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा। तो मुझे आशा है आप लोगों से कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए सेकेंड पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और इस गर्मी की वजह से तो काफ़ी लोग परेशान हैं। मैं भी जब वीडियो बनाता रहता हूं तो मुझे मजबूरी में फ़ैन का स्विच ऑफ करना होता है, क्योंकि कल मैंने रात में जो वीडियो अपलोड किया था उसमें फ़ैन चालू था, तो उसमें क्या होता है कि जो आवाज़ है वो सही से नहीं आ पाता है, तो वीडियो को शूट करते वक्त फ़ैन को ऑफ़ करना ही पड़ता है, ठीक है। तो पूरा अभी आप लोगों को पता नहीं चल पा रहा होगा, लेकिन मैं पसीने से भीगा हुआ हूँ काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। चलिए, द स्क्रिप्ट फॉर संडेज आउटकम्स दो हैज़ बीन रिटेन अ पेज एट टाइम ओवर द लास्ट डिकेड। स्क्रिप्ट मतलब पटकथा जो लिखी जाती है, संडे में अपोस्ट्रोफी एस है, रविवार का, आउटकम मतलब परिणाम, ठीक है। दो मतलब हालांकि, हैज़ बीन मतलब रहा है, हैज़ बीन रिटेन मतलब लिखा गया है। मैंने बताया था कि हैव बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो वो क्या होता है, पैसिव वॉइस में होता है, ठीक है। तो हैज़ बीन रिटेन मतलब लिखा गया है, ए पेज मतलब एक पेज, एट ए टाइम मतलब एक टाइम पे, ओवर द लास्ट डिकेड जो अंतिम दशक है उसमें, ठीक है। तो अंतिम दशक में एक टाइम में एक पेज को लिखा गया है, जो रविवार का जो परिणाम था, हालांकि पहले आएगा, हालांकि संडे का जो परिणाम था उसका स्क्रिप्ट लिखा गया है एक पेज एक टाइम पे, कब, तो लास्ट डिकेड में, यानी अंतिम जो दशक है उसमें, ठीक है। ओवर दिस पीरियड, इस अवधि में, डिफेक्शंस फ्रॉम अदर पार्टीज हैव बीन अ मेजर प्लैंक ऑफ द बीजेपीज स्ट्रेटजी इन द नॉर्थ ईस्ट अपार्ट फ्रॉम इट्स प्रोमिसेस एंड डिलीवरी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, ठीक है। ओवर दिस पीरियड मतलब इस अवधि में, पीरियड मतलब अवधि होता है, ठीक है। डिफेक्शंस मतलब दल बदल, जो राजनीतिक पार्टियां हैं ना, उनमें जो भी जो मंत्री वगैरह जो मतलब जो भी मेंबर होते हैं, वो क्या करते हैं कि आज इस पार्टी में है तो कल उस पार्टी में चलेगा, उनको इंग्लिश में कहा जाता है डिफेक्शन, ठीक है, दल बदल। फ्रॉम मतलब से, अदर पार्टीज मतलब दूसरी पार्टियों से, हैव बीन मतलब रहा है क्या, एक मेजर, एक बड़ा, प्लैंक मतलब मेजर मतलब बड़ा होता है, और प्लैंक मतलब तो ऐसे होता है जो तख्ता वगैरह होता है ना वो सब, लेकिन यहाँ पे होगा क्या, मुद्दा, ठीक है। प्लैंक मतलब मुद्दा, कहाँ चले गए हम, कहाँ थे, हाँ मिल गया। प्लैंक ऑफ मतलब का, किस चीज़ का, तो बीजेपी की स्ट्रेटजी का, बीजेपी की रणनीति का, इन मतलब में, नॉर्थ ईस्ट मतलब पूर्व और उत्तर के राज्यों में, अपार्ट मतलब के अलावा, अपार्ट फ्रॉम मतलब से अलग, के अलावा, ठीक है। इट्स प्रोमिसेस, इसके जो प्रॉमिस, इसके जो इन पार्टियों की का जो वादा था, ठीक है, वो, एंड डिलीवरी मतलब भेजना, ठीक है, डिलीवरी करना, ऑन मतलब पर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब मूलभूत जो चीज़ें होती हैं, मूलभूत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी कह सकते हैं, बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग, ठीक है। तो कह रहा है कि जो इस अवधि में जो दूसरी पार्टियों से दल बदल है, वो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रहा है, किस चीज़ का, बीजेपी की जो रणनीति है उसका, कहाँ पे, उत्तर पूर्व के राज्यों में।
इसने जो वादाएं इसके जो अपनी वादा था, मतलब वादाएं थी, उससे बिल्कुल अलग, ठीक है। उसके अलावा एंड डिलीवरी जो था इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी बुनियादी चीज़ों का, बुनियादी बिल्डिंग्स का, बुनियादी जो चीज़ें हैं उनका, उसकी डिलीवरी के अलावा, ठीक है, उसको भेजने के अलावा। इन 2016 में खांडू लेफ्ट द कांग्रेस विद 43 MLAs फॉर द बीजेपी। खांडू ने क्या किया कि कांग्रेस को छोड़ दिया 43 MLA के साथ। किसके लिए? बीजेपी के लिए। मतलब 43 MLA के साथ खांडू ने क्या किया? कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। विच जिसने प्ले किया, प्लेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो जिसने प्ले किया क्या? एक पार्ट, अपनी एक भूमिका, हिस्सा, ठीक है, इन इट्स विक्ट्री, इसकी जीत में, इन 2019 असेंबली इलेक्शंस, 2019 के विधानसभा चुनावों में। तो 2016 में खांडू ने 43 विधायकों के साथ कांग्रेस को छोड़ा और वो बीजेपी में शामिल हो गए, जिसने क्या किया कि 2019 के विधानसभा चुनावों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, ठीक है। ए पार्ट मतलब हिस्सा, भूमिका, ठीक है। विथ 46 आउट ऑफ 60 seats, of which 10 were won unopposed. His government has bettered its own record this time. कह रहा है कि 60 में से 46 सीट जीतने के साथ ही, जिसमें से 10 क्या थे? 10 को तो इन्होंने अनअपोज्ड जीता था, यानी निर्विरोध, यानी कोई भी विरोध हुआ ही नहीं था। इनकी मतलब हिज गवर्नमेंट, उनकी सरकार ने हैज बेटर्ड, हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इन्होंने सुधारा है किस चीज़ को? इट्स ऑन रिकॉर्ड, अपने रिकॉर्ड को ही इस टाइम, इस बार। तो कह रहा है कि 60 में से 46 सीटों के साथ ही 46 सीटें इन्होंने मतलब 60 में से 46 सीटों पर इनको जीत मिली है, जिसमें से कि 10 सीटें ऐसी हैं जहां पे इनको निर्विरोध जीत मिली है, और इसके साथ ही इनकी सरकार ने क्या किया है? अपने ही रिकॉर्ड को इस बार बेहतर किया है। इन सिक्किम, BJP's decision to go solo after its fallout with SKM was a gamble that did not pay off. It did not win any seat. कह रहा है कि सिक्किम में बीजेपी का जो निर्णय है, डिसीजन मतलब निर्णय, बीजेपी में पोस्ट ऑफिस लगाया, तो बीजेपी का निर्णय टू गो, जाने का, सोलो मतलब खुद अकेले, सोलो मतलब अकेला, आफ्टर मतलब के बाद, इट्स फॉल आउट मतलब तो वैसे क्या होता है? दोष होता है, किसी चीज़ में त्रुटि आ जाना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? फॉल आउट विद द सिक्किम, सिक्किम के साथ फॉल आउट, दोष आना मतलब सिक्किम से अलग हो जाना, मतभेद हो जाना। सॉरी, सिक्किम नहीं है, SKM है, SKM पार्टी से मतभेद हो जाना, ठीक है। वॉज मतलब था, गैम्बल मतलब जुआ, ठीक है। दैट डिड नॉट पे ऑफ, जिसने पे ऑफ नहीं किया, यानी जिससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इट डिड नॉट विन, इसने नहीं जीता, ठीक है। डिड नॉट है पास्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का। तो इसने नहीं जीता क्या? एनी सीट, कोई भी सीट। तो कह रहा है कि जो कहाँ थे, हाँ, सिक्किम में बीजेपी का जो निर्णय था कि SKM से जो मतभेद हुआ उसके बाद अलग जाने का, अलग चुनाव लड़ने का, वो एक जुआ था। क्यों जुआ था? क्योंकि इससे इन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इन्होंने एक भी सीट नहीं जीता, ठीक है। बट इट डज नॉट टेक अवे फ्रॉम द फुट होल्ड। रहने दीजिए, यहीं तक रहने देता हूँ, क्योंकि वीडियो भी लंबी हो गई और मुझे थोड़ा लेट भी हो रहा है। कितने मिनट की हो गई? 17-18 मिनट की वीडियो हो गई और मुझे लेट हो रहा है क्योंकि ऑफिस जाना है। तो यहीं तक रहने देता हूँ आज के लिए, ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, बाय।